न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस छोड़ दी है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उपेक्षा का शिकार होने से नाराज चल रहे थे गुलाम नबी आजाद। उन्होंने कहा भी है कि सीनियर नेताओं को अपमानित किया गया और गुलाम नबी आजाद ने संगठन के चुनाव को ड्रामा करार दिया है और इन तमाम बातों के साथ उन्होंने एक पत्र सोनिया गांधी को लिखा और पत्र के माध्यम से अपनी बातें भी उन्होंने कही हैं पत्र में कि आखिर जो सीनियर नेता हैं उन्हें अपमानित किया जा रहा था, उन्हें अपमानित किया गया और इसके लिए उन्होंने राहुल गांधी को भी जिम्मेदार ठहराया है। सीनियर नेताओं को अपमानित करने का आरोप भी गुलाम नबी आजाद ने लगाया है और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार होते थे, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। बड़े जो कमेटियां होती थी कांग्रेस की उनका हिस्सा रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, जम्मू कश्मीर के केंद्र में भी बड़ी भूमिकाओं में रहे हैं वो। और लेकिन बताया जाता है कि तब से जब उन्हें राज्यसभा में दोबारा नहीं भेजा गया तब से ही संबंध नेतृत्व से उनके ठीक नहीं चल रहे थे और शायद उन्हें राज्यसभा में ना भेजने की वजह भी यही रही होगी। और इसके बाद G23 के साथ लगातार वो खड़े नजर आए। G23 वही समूह है जिसमें कई असंतुष्ट कांग्रेसी नेता रहे जिन्होंने लगातार इस पर बात रखी, लगातार इस पर चर्चा की कि कांग्रेस में क्या होना चाहिए, कैसे कांग्रेस को एक बार फिर मजबूत किया जाए, कैसे कांग्रेस को एक बार फिर आम जन से जोड़ा जाए, क्या तब्दीली, क्या बदलाव उसमें होने चाहिए, नेतृत्व में क्या तब्दीली होनी चाहिए, क्या हर पहलू पर लगातार ये G23 अपनी बात रखता रहा। इसमें बहुत सारे नेता थे, आनंद शर्मा से लेकर गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल से लेकर जितिन प्रसाद और तमाम दूसरे नेता। लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। और वासु चौरे भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, मध्य प्रदेश की सियासत पर भी इसका असर होगा क्या कुछ? निश्चित तौर पर देखिए प्रशांत, गुलाम नबी आजाद का जो कद है वो कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा था। हर महत्वपूर्ण फैसले में उनका रहना आवश्यक माना जाता था। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक भी के साथ भी उन्होंने लंबे समय तक काम किया। लेकिन पिछले कुछ अगर हम पीरियड की अगर गतिविधियां देखें जो कांग्रेस आलाकमान के बीच हुई है तो उससे उनकी नाराजगी लगातार बनी रही है। कई बार उनके ऐसे स्टेटमेंट भी सामने आए जिससे जाहिर हुआ कि गुलाम नबी आजाद पार्टी में जो कुछ भी कार्यप्रणाली चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है। और G23 का आप जिक्र कर रहे थे तो उसके जरिए भी लगातार तमाम नेताओं ने मंथन किया और अपनी बात रखने की कोशिश की। केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नियुक्तियां हुई, जो कमेटियां बन रही थी, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें विश्वास में, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। जो कुछ हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अंदर फैसले हुए हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने इस्तीफा देने जैसा एक कदम उठाया। और निश्चित तौर पर भले ही इस्तीफा दिल्ली में हुआ हो लेकिन उसकी हलचल मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक ये बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक जब बड़ा कद का नेता आपकी पार्टी छोड़ता है तो उसका असर निचले स्तर तक होता है। और भी जो नाराज नेता रहते हैं, असंतुष्ट नेता रहते हैं, उनकी आवाज को कहीं ना कहीं इससे और भी ज्यादा बल मिलता है। तो कांग्रेस के लिए अब एक बार फिर से जैसी जो सिचुएशन है, इस लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में भी जाहिर है कि जो कुछ असंतुष्ट होंगे उन्हें भी हौसला मिल जाएगा इस एक्शन से गुलाम नबी आजाद के। रहिएगा वासु। PC शर्मा पूर्व मंत्री, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुन लेते हैं। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। अभी वो जानकारी नहीं आई क्यों इस्तीफा दिया है और निश्चित तौर पर कांग्रेस हाईकमांड और कांग्रेस के वरिष्ठ लोग उनसे बातचीत करेंगे। और एक ऐसी शख्सियत है गुलाम नबी आजाद जो केंद्रीय मंत्री
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब राजीव गांधी थे, उस जमाने से कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे। और जब सोनिया जी को ईडी ने तलब किया था तब उन्हें टीवी पे खुलेआम स्टेटमेंट दिया था कि ये गलत है भारतीय जनता पार्टी की नीति, और ये कहा था उन्होंने पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो राजा महाराज जी कहते थे कोई बुजुर्ग महिला या बीमार महिला हो तो कोई वार नहीं होगा, लेकिन ईडी बीजेपी उस माध्यम से वार कर रही। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था वो अपने आप। तो मैं समझता हूँ कोई बात होंगी तो सब शॉर्ट आउट हो जाएंगी। कांग्रेस की विचारधारा से कभी अलग नहीं। पीसी शर्मा साहब को सुन रहे थे आप। पीसी शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि हकीकत ये कि कांग्रेस के नेता थे गुलाम नबी आजाद। अभी लगातार तारीफ भी कर रहे हैं, तारीफों की पुल भी बांध रहे हैं गुलाम नबी आजाद के। वासु हमारे साथ लगातार बने हुए। वासु, शायद जब कंफर्म हो जाएगा कि गुलाम नबी आजाद थे तो ये भाषा शायद बदल जाए, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए बदल गई। निश्चित तौर पर प्रशांत, देखिए थोड़ा सा इंतजार अब इस बात का जरूर करना होगा कि इस्तीफा जो है वो गुलाम नबी आजाद की ओर से दिया गया है। कांग्रेस आला कमान का या कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे इस्तीफे को लेकर क्या कुछ आता है? क्या ये इस्तीफा बिना किसी बातचीत के स्वीकार कर लिया जाता है, या फिर कांग्रेस पार्टी अपने इतने बड़े नेता को सम्मान पूर्वक एक बार बातचीत करने के लिए बुलाएगी कि आपकी क्या कुछ परेशानियां हैं, किन वजहों से आप असंतुष्ट हैं, उन पर हम एक बार बैठ के बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद शायद कोई मध्यस्थता हो, शायद कोई हल निकल सके। इस उम्मीद में जरूर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, जो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, वो जरूर ये बात की उम्मीद लगाए होंगे। लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल गुलाम नबी आजाद ने किया है, जिस तरीके का दर्द उन्होंने अपने पत्र में बयां किया है, जाहिर किया है, उससे मुश्किल लगता है कि अब कोई मध्यस्थता होगी या फिर कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी। राहुल गांधी को लेकर तक उन्होंने नाराजगी जाहिर की हो। और आपको पता है प्रशांत की कांग्रेस में जो कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, इलेक्शन होना है, वो चुनाव भी लगातार टाले जा रहे हैं। हाल में उनका चुनाव होना था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर तक ये चुनाव जा सकते हैं। तो इन सभी गतिविधियों से समझा जा सकता है कि कांग्रेस आला कमान के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसे टाइम पे गुलाम नबी आजाद जैसे नेता का पार्टी छोड़कर जाना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में बनकर उभरेगा, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन, बड़ी यात्रा कांग्रेस पार्टी शुरू करने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी इसकी अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में भी इस यात्रा को 16 दिन रहना है। इस यात्रा पर क्या फर्क पड़ेगा गुलाम नबी आजाद के जाने से, और गुलाम नबी आजाद के जाने के बाद क्या कांग्रेस में एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी, तो हमने देखा था कि 24 मंत्री विधायक उनके साथ साथ चले गए थे। तो इसी स्तर के नेता गुलाम नबी आजाद भी है। लगातार कई मसलों पर कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कई बार उन्होंने संकट मोचक का काम भी कांग्रेस पार्टी के लिए किया है। लेकिन अब बड़ी बात यही कि क्या कांग्रेस पार्टी इस इस्तीफे को स्वीकार कर लेगी या फिर एक बार फिर बातचीत करने की कोशिश गुलाम नबी आजाद से की जाएगी, ये बहरहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस के जिस तरीके से हमने पहले देखा है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया हो या फिर उसके पहले भी कुछ बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया है, तो उन इस्तीफों को स्वीकार कर लिया गया। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है और कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली इसकी घोषणा कब करती है कि गुलाम नबी आजाद का जो इस्तीफा है वो स्वीकार हो गया है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल। वासु, जो सवाल शुरुआत में पूछा था कि आखिर एमपी में क्या असर होगा, एक लिहाज से संदेश तो है ही ना गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना एमपी के लिहाज से भी, कि भाई जो सीनियर नेता हैं, जो आपके कैडर बेस्ड नेता या फिर जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनकी केयरिंग करिए, नजरअंदाज मत करिए। निश्चित तौर पर प्रशांत, देखिए दिल्ली की राजनीति से जुड़कर ही मध्य प्रदेश की राजनीति सियासत चलती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नेता भी कांग्रेस पार्टी का संचालन कर रहे हैं, चाहे वो पीसीसी चीफ कमलनाथ हो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो, अरुण यादव हो, ये बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, और ये बड़े चेहरे हमेशा दिल्ली की राजनीति से जुड़े रहे हैं। दिग्विजय सिंह का अपना कांग्रेस में बहुत बड़ा कद है, कमलनाथ को सोनिया गांधी, राहुल गांधी परिवार का काफी करीबी माना जाता है, अरुण यादव केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कांतिलाल भूरिया केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये साथी हैं गुलाम नबी आजाद के। लंबे समय इन लोगों ने साथ में सरकार चलाई है, कांग्रेस पार्टी को चलाया है, और तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पे इसका असर आना बहुत स्वाभाविक है। और मध्य प्रदेश के लिहाज से ये कदम इसलिए भी और भी ज्यादा कांग्रेस के लिए चिंताजनक दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और जैसा कि प्रशांत आपने भी जिक्र किया, हम बात कर रहे थे कि जब इस तरीके का एक बड़ा कदम एक नेता उठाता है और राष्ट्रीय स्तर का नेता उठाता है, तो कहीं ना कहीं जो असंतुष्ट वर्ग रहता
रहता है, पार्टी का असंतुष्ट एक जो नेताओं का ग्रुप रहता है उसको कहीं ना कहीं बल मिलता है और वो अपनी बात को फिर और ज्यादा जोर शोर से रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक अगर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। और निश्चित तौर पर देखिए भाजपा शांत रहने वाली नहीं है, चाहे दिल्ली में हो या मध्य प्रदेश में हो। गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा हो गया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करने का काम भाजपा शुरू कर देगी कि वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस में सम्मान जब नहीं मिल रहा है तो युवाओं को कांग्रेस जो लगातार मौका देने की बात कर रही है वो किस तरह से होगा। तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए ये इस्तीफा जो है वो आसान नहीं होगा, कांग्रेस को इससे जूझना पड़ेगा, डील करनी पड़ेगी और भाजपा के सवालों का भी जवाब देना होगा। जी प्रशांत। जी बिल्कुल बिल्कुल वासु, ये परसेप्शन बनाने में भी ऐसे जो मामले होते हैं वो कई बार पार्टियों के लिए नुकसान नफा दोनों होता है। इससे मध्य प्रदेश के लिहाज से फिर जिक्र कर रहा हूं, केवल पहली पंथी का जिक्र ना करें वासु, जिक्र जिनका आप कर रहे थे हम थोड़ा सा और नीचे भी जाएं, दूसरी और तीसरी पंथी में भी ऐसे नेता होते हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जाता है, जिनकी हैसियत का आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, पार्टी में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बड़े फैसलों से, बड़े नेताओं के फैसलों से वो भी बूस्टअप हो जाते हैं, कई बार पार्टी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। वासु बिल्कुल प्रशांत, देखिए दिल्ली और भोपाल की राजनीति में एक बात कॉमन है, हमेशा ये बात दिल्ली में भी निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस सेकंड लाइन की लीडरशिप को कब मौका देगी और भोपाल में भी यही बात निकलकर सामने आती है कि सेकंड लाइन की लीडरशिप कब तैयार होगी। आखिर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी के बाद आपके पास विकल्प कौन बचता है जो पार्टी को आने वाले समय में आगे लेकर जाएगा, ये सवाल लौटता हूं मैं आपके पास, रहिएगा। संतोष पांडे जी, सांसद बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, ये बहुत बड़ा सियासी अपडेट है, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, आपके लिहाज से बड़े कारण क्या नजर आते हैं? ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, इसी कांग्रेस को गांधी जी ने कहा था कि अब इसका विसर्जन कर दीजिए, इसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लक्ष्य पूर्ति हो गई, स्वतंत्रता मिल गया। किंतु ये कांग्रेस पार्टी वालों ने उसमें अपना सिंबल लगा करके इसको आगे बढ़ाया और ये सोनिया के नेतृत्व में आते आते तक आप जानते हैं ये अमानत पर खयानत कर डाले। ये कहना चाहिए कि जो हेराल्ड केस हुआ, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो ये अखबार था उसको डाली। पूरे हिंदुस्तान में 5,000 करोड़ से ऊपर के घोटाले इन्होंने किए, जितने बड़े लोग हैं सब छोड़ करके जा रहे हैं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आनंद शर्मा जी नाराज हैं, ये स्वाभाविक है। जितने भी वरिष्ठ हैं सब दुखी हैं। और जिस प्रकार से कन्हैया का प्रवेश हो गया है, कम्युनिस्ट कन्हैया, क्या होगा ये अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? साथ पे उल्लू बैठा है, हर नाव में इतने छेद हैं, ये नाव डूबने वाला है, इसे कोई नहीं बचा सकता। आने वाले समय में कांग्रेस का सफाया है और ये हम नहीं कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात अब हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता कर रही है, ये जनता कर रही है। आने वाले समय में संतोष जी, कांग्रेस पहले से ही बुरे दौर से गुजर रही है, तो ये एक बहुत और बड़ा डेंट है, एक और बड़ा डैमेज है पार्टी के लिए। जी बहुत बड़ा। ये तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस पार्टी में लोकमान्य तिलक से लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के एक से बढ़कर के एक स्वतंत्रता के समय और पश्चात थे, किंतु वो रीति नीति सिद्धांत वाली कांग्रेस समाप्त हो चुकी। ये तो ऐसा है कि भ्रष्टाचार रक्त में शामिल कौन वाद प्रतिवाद करे, अखबारों में पढ़े सुर्खियां कौन समय बर्बाद करे, भ्रष्टाचार का नाम याद आता तो कांग्रेस दिखता है। मैं ये तो कहूंगा कि ये सोनिया जी के लिए और राहुल के लिए ये धरने में बैठने वाले ये क्या भ्रष्टाचार के विरोध में थे कि पक्ष में थे? गवर्नमेंट, कानून, संविधान अपना काम करता, किंतु ये भ्रष्टाचार का मूर्ति हो चुका है। ऐसा कांग्रेस तो जाना ही चाहिए। जी